ठीक है, हम लोग जो आज चैप्टर बाबू शुरू करेंगे, कौन सा चैप्टर है बोला तो? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। कौन सा चैप्टर है बोला? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ये हम लोग का सेमेस्टर 4 का टैक्सेशन का चैप्टर है। बात सुनो, डिडक्शन के मतलब पहले तुम लोग समझोगे। देखो, एक चीज होता है एग्जेम्पशन और एक होता है डिडक्शन। एक होता है एग्जेम्पशन, जो रुपया कमाओगे और वो रुपये का आ जाएगा तुम्हारे एग्जाम, मतलब उस रुपये के ऊपर तुमको टैक्स देना ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा एग्जेम्पशन। सुनोगे भाई, बात सुनोगे? तुम लोग क्या बोला? एक होता है एग्जेम्पशन और एक होता है डिडक्शन। एग्जेम्पशन लेने के लिए तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, तुम रुपया कमाए और तुम्हारा वो रुपये का हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और डिडक्शन के मतलब क्या होता है? तुमको रुपया कमाने के बाद वो रुपया को लगाना होगा, जैसा इंश्योरेंस कराना होगा, प्रीमियम देना होगा, तब तुमको क्या मिलेगा? उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एग्जेम्पशन से किस में क्या? वो रुपया कमा के तुमको रुपया लगाना होगा तब एग्जेम्पशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो हम 2-3 मिसाल दे रहे कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या तुम्हारा अंतर है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं तुम्हारा, जैसे हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालते हैं ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो जब ये हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे किसी भी का, तुमको याद ही होगा बहुत सारा रास्ता से तुम टोटल इनकम निकाल सकते हैं। एक आदमी कितना तरीके से रुपया कमा सकता है बोला? एक आदमी 5 तरीके से रुपया कमा सकता है। सैलरी से भी, और उसका हाउस प्रॉपर्टी है तो वहां से भी कुछ पैसा कमा सकता है। मान लो आदमी का इनकम फ्रॉम सैलरी 15,000 18 रुपये महीना, तो साल का 20,000 रुपया अगर है तो एक महीने का 20,000, तो साल में कितना कमा रहा है? 2,40,000 रुपये। उसके बाद फिर उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बात समझ में आई है? जिन लोग का या तो खुद से खट के कमा के घर जमीन खरीदा, या किसी को क्या बोलते हैं हिस्सा लगा, मिल गया, दादी का हिस्सा, नानी का हिस्सा मिल गया उसका, तो उसको टेंशन का बात नहीं है। महीने का 10,000 इनकम क्या बैठे बैठे आ रहा है, तो 1,20,000 रुपये क्या उसका महीने का हाउस प्रॉपर्टी इनकम अपने आप आ रहा है। उसके बाद बिजनेस तो छोड़ दो, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। क्या एक आदमी का सब इनकम वो जरूरी है? क्या हो सकता है तो बिजनेस नहीं कर रहा, जॉब कर रहा है, प्रॉपर्टी से मान लो तो उसका सारा दिन तो क्या है उसी में निकल जाता है, गरीब बार बिजनेस करने का उसका टाइम नहीं मिलता होगा। कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब बोले तो जो आदमी लोग शेयर्स वगैरह में रुपये लगाता है और डिविडेंड जो मिला है, क्या वो कैपिटल गेन होता है? हम क्या बोले, डिविडेंड से जो पैसा मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू बढ़ता है, 112 रुपये का 114 रुपये हो गया, तो तुम बेची तो तुमको 2 रुपये फायदा हुआ, तो वो 2 रुपये कहाँ जाएगा? तुम्हारा कैपिटल गेन में। और शेयर्स तुम बेची नहीं, शेयर्स तुम वैसे ही रखी हो और वो शेयर्स साल भर तुम अपने पास रखी हो। साल भर के बाद डिविडेंड कंपनी बांटा, सबको 1-1 रुपया पर शेयर करके डिविडेंड दिया, तो तुम्हारे पास 10 शेयर्स का तो तुमको 10 रुपये मिला, तो जितना डिविडेंड मिला वो कहाँ जाएगा? तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये याद रखो, क्या शेयर से रुपया हमेशा कैपिटल गेन होगा ये जरूरी नहीं है। शेयर्स का रुपया कुछ कैपिटल गेन भी होता है और डिविडेंड वाला रुपया कहाँ जाता है बोला? अदर सोर्स। तो ये आदमी का मान लो मिला, जैसे समझाने के लिए बोल दिया गया। अब आ जाते हैं तुम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। आ जाते इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ये आदमी कहाँ से डिविडेंड मिला बाबू उसको? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी से उसको कितना रुपया डिविडेंड मिला? 15,000 रुपया। कितना रुपया डिविडेंड मिला? 15,000। और ये तुम लोग को हम लोग क्या बोले, जैसे ही डिविडेंड मिलेगा ये पैसा उसके लिए क्या है? एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034। 15,000 रुपया कमाएगा, 15,000 रुपया तुम्हारे टोटल इनकम में ऐड ही नहीं होगा, कमाओगे तुम शो करोगे, लेकिन 15,000 लिखते साथ क्या लिखोगे? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। तो 15,000 में 15,000 के तो कितना बच गया तुम्हारा? लेकिन वही डिविडेंड अगर तुम इंडियन कंपनी के बदले अगर तुम फॉरेन कंपनी से कमाते हो 15,000 रुपया, तो क्या उसका कोई एग्जाम्प्ट है तुम्हारा? फॉरेन कंपनी में लगाते हो तो उसका कोई एग्जाम्प्ट नहीं है, लेकिन इंडियन कंपनी में लगाते हो जितना डिविडेंड मिलेगा कोई लिमिट नहीं है उसका पर है। 15,000 20,000 25,000 जितना डिविडेंड मिले तुमको उस सब का सब रुपये तुम्हारा क्या होगा? एग्जाम्प्ट, मतलब उसके ऊपर तुमको टैक्स देने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अभी सारा पैसा ऐड कर दिया, कितना बोला? 2 लाख 3 लाख 60,000 कितना है तुम्हारा? 3,85,000। ईमान में थोड़ा कम, ये थोड़ा बढ़ा देते, नहीं तो उसका शादी नहीं होगा, उसको बढ़ा देते 3,40,000 रुपये। हाँ, मजाक नहीं करता, इतना कम बोले, उससे ज़्यादा तो मेरा पापा कमाते हैं। 4,40,000 प्लस 1,20,000 कितना हो गया? 4,60,000। 4,60,000 और 15 कितना होगा बोला? 5,60,000 और 15। हाँ, 5,60,000 और 15 कितना आ जाएगा? 5,75,000 आ जाएगा। अभी फिर भी कोई गरीब लोग के जिसके शादी हो जाएगा,
अमीर लड़की कभी भी शादी नहीं करेगी। देख 5,50,000 में कहा था बाकी नहीं होता है। एवरेज होती है थोड़ा पैसा किसी ये तुम लोग को भी मालूम है अच्छा से बात, अमीर का शादी अमीर का साथ होता है और गरीब का शादी गरीब का साथ होता है। ठीक है, ये हम लोग टीवी में देख लेते तो एक अलग सी बात है, टीवी में देख ले तो अलग सी बात है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होना का बहुत मुश्किल है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। तुम भी बोला ना कि जो मुकेश अंबानी लोग का बेटा लोग का शादी हुआ किसका शादी हुआ, किसका शादी हुआ बोलो, का गरीब लड़की का शादी। चाहता तो गरीब लड़की के घर में क्या ला ही सकता था, लेकिन फिर उसका शादी किससे हुआ, आदित्य बिरला ग्रुप अपने ही मतलब बहुत बड़ा कंपनी है, उसका जाके पंडित से मैच हुआ, जाके नीचे वाला आदमी का साथ जाके मैचिंग नहीं हो रहा था। तो ये हकीकत है, तुम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, तुम अगर मोहब्बत में पड़ गए तो एक अलग सी बात है, तब हो सकता है मोहब्बत में पड़ गए तो। लेकिन अगर घर वाला रिश्ता लगा रहा है तो उस जगह में तो कोई स्कीम ही नहीं है होने का। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ एग्जाम्पशन मिलता है। 80C में तुमको क्या करना पड़ता है, LIC प्रीमियम। 80C में क्या करना पड़ता है, वो LIC का कुछ प्रीमियम जमा करना पड़ता है। अब तुम बोलो कमाए 5,75,000 का, अब तुमको ये रुपये में से तुमको प्रीमियम जमा करना है तभी तुमको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एग्जेम्पशन जो बोलो तुमको मिला 15,000, क्या 15,000 रुपया कमा के, क्या 15,000 कहीं इन्वेस्ट करने हुआ, 15,000 कमा के 15,000 कहीं इन्वेस्ट करनी नहीं हुआ, कमाया साथ ही साथ क्या हो गया एग्जाम, और 5,75,000 रुपया कमाए, तब तुम क्या सोच रहे बोलो, चला 5,01,000 रुपये से ज़्यादा अगर कमाया तो जिंदगी के इससे बड़ा गुनाह कुछ किया ही नहीं, क्योंकि 5,01,000 रुपये तुम कमाओगे तो 12,500 का रिबेट खत्म हो जाएगा, तो तुमको 12,500 देने होगा, और 75,000 के ऊपर कितना देने होगा बोलो 20%, तो 75,000 का 20% कितना हो गया 15,000 रुपया, 15,000 और 12,500 कितना हो गया 27,500। तब बोलो तुम अगर 5,75,000 कमाए तो तुमको 27,500 का देने होगा टैक्स, तब तुमको दिल में जब तकलीफ होगा कि नहीं होगा। और ये जो तुम 27,500 टैक्स दोगे, मान लो तुम हर साल 27,500 दे रहे, क्या तुमको रिटायरमेंट के टाइम में कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं, वो पैसा ये कहानी खत्म, उसके बदले में तुमको मिलने वाला सरकार से कुछ नहीं है 27,500। लेकिन तुम अगर सरकार को नहीं देने के बदली तुम अगर LIC खुला लो, 5 लाख 10 लाख का पॉलिसी करवा लो, 10 लाख रुपये एट ए टाइम तो नहीं देना, तुमको हर साल 75,000 रुपये का वाला आपका प्रीमियम देना है, बोला 75,000 करके 10 साल दीजिएगा तो 7,50,000 आप दिए, हम आपको 10 साल के बाद कितना देंगे 15 लाख रुपये। लेकिन अगर आप यही पैसा अगर सरकार को दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, तो क्या सरकार आपको 10 साल के बाद कुछ देगा, कुछ नहीं देगा। तो तुम बोले नहीं भाई सही बात बोली सर, तो तुम कहा कि LIC प्रीमियम तुम कितना रुपये का करा दिए 75,000 रुपये, तो ये तुमको कहाँ से करवानी हो रहा है पैसा, जो 5,75,000 कमाए वहाँ से प्रीमियम जमा करने हो रहा है, तो तुम्हारे पास से 75,000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। लेकिन एग्जेम्पशन में 15,000 रुपये जा रहा है, 15,000 पॉकेट में भी है, और 15,000 तुम्हारा सरकार छू नहीं सकता पैसा। ये है एग्जेम्पशन और डिडक्शन में फर्क। तो 5 लाख में से 75,000 चली गई तो कितना बच गया तुम्हारा 5 लाख। ये याद रखोगे, तुमको जैसे भी करेंगे तुम्हारा अपना क्लाइंट का इनकम 5 लाख रुपये से कम लेके आना है। अगर नहीं लेके आ पा रहे हो तो उसको पहले क्या करोगे, बता दोगे कि आपका इनकम इतना ज़्यादा है कि जितना भी हम माथा दिमाग लगा दें आपका 5 लाख, अब जिसका मान लो इनकम है 15 लाख 20 लाख, तुम कितना दिमाग लगाओगे, 5,75,000 तो दिमाग लगा के 75,000 रुपये सेव करा दिए, बाकी 5 लाख पूरा सेव हो गया। लेकिन जिसका इनकम ही है 15 लाख 20 लाख, तो तुम कहाँ इन्वेस्ट कराओगे, करा के भी उसका लिमिट टैक्स लिमिट के बाहर जाएगा ही जाएगा। तो करेगा ना सर, हाँ फिर भी करेगा, जितना टैक्स बचा सकते उतना टैक्स का बचाएगा। तो उनका एक बात बोलो, तब इसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, ताकि तुम लोग को एक फर्क और बता दे रहे। ये जो 5वें इनकम ऐड किए, ये जो 5वें इनकम ऐड किए, ये 5वें इनकम को ऐड करके हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा, आज एक तो फर्क आगे देख लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और ये वाला जो इनकम आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा, ये वाला इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारे टैक्सेबल इनकम, मतलब इसी इनकम के ऊपर तुमको क्या देना है बाबू, टैक्स देना है, तो इसीलिए इसका नाम होता है टैक्सेबल इनकम। और डिडक्शन से पहले का जो इनकम है उसको तुम्हारे क्या बोला जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम, उसको तुम्हारे क्या बोला जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आ रहा है बात। तुमको एक बात बताओगे, क्या बात बताओगे, प्रैक्टिकल में बहुत जोर होता है, बैंक में जाओगे तो तुम सब लोग पूछता है तुम्हारा GTI कितना, ये बहुत कॉमन सा फॉर्म है, क्या पूछता है तुमसे, तुम्हारा लोग टैक्सेबल इनकम नहीं पूछता, क्या पूछता है तुम्हारा GTI कितना। क्यों पूछता है लोग GTI, तुम कमाए 5,75,000 की 5 लाख रुपया, 5,75,000 कमाए, तो तुमको जो भी लोन फोन देगा सारा काम 500 रुपये के बेसिस में था तुम्हारा
5,75,000 रुपये। 5 लाख रुपया बचा जरूर है, लेकिन तुम 5 लाख कमाया तुम साल भर खट्टे के 5,75,000। तो इसीलिए जब भी तुम कहीं भी बताओगे कितना कमाए बताओगे तो जीटी आए हमेशा बता, कभी भी टैक्सेबल इनकम। अब मान लो तुम्हारे डिडक्शन है ही नहीं, नील है, तो जो तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम होगा वही तुम्हारा क्या होगा, वही टैक्सेबल इनकम होगा। ठीक है भाई, इसमें जब बात इतना छिड़ा है तो दो बात और बता दे रहे एकदम। सबसे चैप्टर 1 में क्या आता है, राउंड ऑफ वाला मसला है इसमें, राउंड ऑफ। ठीक है, बहुत इग्नोर कर देता है, लेकिन समझ लोगे तो ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ भी नहीं है। राउंड ऑफ का मतलब है जब 5 लाख तो पहले से राउंड ऑफ हुआ है, लेकिन अगर यदि ऐसा होता ना, ऐसा होता है 5,10,256 रुपये, 5,10,256 रुपये अगर ऐसे आता तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखते पता है, फिर हम लोग नीचे में लिखते हैं राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A। कौन सा सेक्शन नंबर है वो, राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A। तो ये जो 5,10,000 है ना, 5,10,256, तो राउंड ऑफ हो गया कितना जाएगा तुम्हारा 260। ये राउंड ऑफ हो गया। ये राउंड ऑफ होने के बाद फिर हम लोग क्या निकालते हैं, टैक्स लायबिलिटी। या इस बात उठा इतना दूर तक किया है, उसको मुकम्मल कर देते हैं। टैक्स लायबिलिटी का मामला तुम्हारा क्या होता है, 0 रुपये से 2.5 लाख रुपए तक कमाए तो क्या देना है तुमका, 2.5 लाख 1 रुपये से 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख कमाओगे तो कितना देने होगा, 5%। और 5% कितना होगा, 12,500। और 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक कमाओगे तो कितना देना बोलो तो, बोलो 5 के बाद कितना है, 20 है। 5 के बाद 10 नहीं है, 5 के बाद कितना है, 20 है। 5 के बाद 20, तो बोलो 5,10,260, तो 10,260 इंटू 20% मारो तो कैलकुलेटर में इंटू 20% चलना लगा 2052। हाँ 10,260, सिर्फ 5 लाख का तो काम हो ही गया, 12,500। तो सिर्फ इसका कितना 2052। फिर ये दोनों को तुम क्या करोगे, ऐड। तो बोलो ऐड करके कितना आ रहा है, 14,552। इतने टैक्स देने के इसके बाद और भी करना है, उसके बाद ये करना मत छोड़ोगे। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, ये जो स्वास्थ्य साथी कार्ड तुम लोग फ्री में दे रहे ना, जो उसका हेल्थ से 1% ये लोग इनकम टैक्स में का ऐड कर दिए। ठीक है, मतलब आज से कुछ साल पहले खाली हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना था, 3% था। इसका नाम क्या गया, हेल्थ लगाया और इस 3 को कितना कर दिया, 4%। तो 4 तुम लोग के सामने आ रहे थे। 1% पैसा कहाँ जा रहा है, इलाज पानी में पूरा हिंदुस्तान का खर्चा हो रहा है। मतलब जितना आदमी का फ्री में इलाज हो रहा है ना, उसका पैसा जो लोग इनकम टैक्स दे रहा है ना, 14,552 रुपया, वही लोग से लोग 4% एक्स्ट्रा ले रहा है। अरे तुमको बोल के नहीं ले, मतलब ले रहे तुझसे। ठीक है, तुम कितना आ रहा बोलो, 4% 582। तो कितना हो गया बोलो ऐड करके, 15,000 134 हो गया। तो जब तुम जाओगे ना बैंक में पैसा जमा करने के लिए, तुम इतने में टैक्स लायबिलिटी आया, तुम अब जाओगे बैंक में क्या पैसा इनकम टैक्स जमा करने। तो जब जमा करने जाओगे तुमको चीजें लेके नहीं जाने, 180 रुपया, तुम्हें 4 रुपये खुदरा लेके नहीं जाना। इनकम टैक्स वाला क्या बोला, एक बार आप किसको राउंड ऑफ करना है, एक बार फिर किसको राउंड ऑफ करना है, फिर जो टैक्स लायबिलिटी लास्ट में आएगा फिर उसको राउंड ऑफ करना है। समझना है बात। और इसका सेक्शन नंबर कितना बोलेगा, 288B। इसका बोले 288A, और इसका सेक्शन नंबर कितना, 288B। तो इसका 15,000 कितना हो जाएगा, 130 रुपये। तो यहाँ पर तुमसे 4 रुपये ज़्यादा लिए और यहाँ पर 4 रुपये का कम कर दिया। तो ऐसी मैच होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा मत सोचोगे, ऐसा हो सकता है यहाँ भी 4 रुपये ज़्यादा लिया, यहाँ भी 4 रुपये ज़्यादा लिया, तो किसी से कम लेगा लोग, राउंड ऑफ का चक्कर है। ठीक है, तो ये जब भी फाइल किसी का बनाते 2 सेक्शन याद रखोगे। देखो सामने वाले आदमी को गरीब कुछ नहीं मालूम है, उसका 288 उसका कुछ भी नहीं मालूम है। तुम्हारा फाइल तुम जब बनाएगे उसको दोगे, फिर वो फाइल तुमसे बना के लेके क्या करेगा, तो रोज उसका तारीख बनाएगा, उसका वक्ती दिखागा। क्यों फाइल बना के कहीं बैंक में जमा करेगा, तो अभी जो तुमको पैसा जरूरत हो, पगला नहीं है ना खर्चे की से 5-10 रुपया, तो भी वो रुपये इन्वेस्ट करके तो भी कुछ बैंक से लोन लेगा, या होम लोन लेगा, या शादी होने वाला है या नहीं होने वाला है, दोनों किस में होम लोन लेगा हो। तो जो लोन फंड में जब कागज जमा होगा ना, तो बैंक वाला पढ़ा लिखा है कि नहीं, तो वो लोग ये सब चीज़ की गलती देखेगा। तब फिर किसको बुलाएगा फोन करके, तुमको बुलाएगा कि तुमने क्लाइंट बुलाएगा, मतलब कैसा बना है गलत गलत, फिर तुमको फोन करेगा, क्या हुआ बनाने में नहीं है, तुमको क्या पढ़ो लिखो इतने दिन तक कभी, तभी तुमको फाइल लिखे सब करेक्शन करके क्या देने होगा। तो इसीलिए बेटा रे जब बनाओ तो टाइम में ध्यान से बना दो, ताकि तुम्हारा भी बेइज्जती नहीं हो जगह में। ठीक है, अन्यथा फिर तुम बोलोगे सॉरी आई फॉरगेट,
जो तुम्हारा जो पुराना डायलॉग है, बोले इसका आंसर का बहुत पहले पढ़ा था ना, भूल गए। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, भूल जाने वाला कोई हिसाब ही नहीं, तुमको हर चीज़ मालूम क्या, याददाश्त रिवीजन होना का बहुत जरूरी है। तो हम तुम लोग के बीच में क्या बताया, रिडक्शन। तो इस चैप्टर में तुम पूरा क्या पढ़ने वाले हो, क्रॉस टोटल इनकम जो कमाए हो, अब वो रुपये तुमको क्या बारी आया है, इन्वेस्ट करने का बारी आया है। और ये लोग लीगल तरीका पूरा बताया है। 80C से हम कितना दूर तक बोला हमने इसका, 80C से 80U तक सेक्शन है। 80C, 80D, 80E, 80G, GG, ऐसे करके बहुत, मतलब ऐसा भी नहीं है 80C के बाद 80D नहीं है, 80C, 80CC, 80CCC, ऐसे करके भी बहुत सारा का सेक्शन है। मजाक नहीं कर रहे। तो 80C से 80U तक अपने एक तो सेक्शन है, और फिर C में C है, C में CC है, C में कॉल सेंटर है, 80D है, CC कॉल सेंटर का। उसके बाद 80U तक है लोग, और 80 की तो तुम लोग पढ़े, हैंडीकैप को पढ़े, कभी पढ़े। जो हैंडीकैप होता है उन लोग को 1.5 लाख रुपये का क्या है, डिडक्शन है लोग का, मतलब जो कमाएगा लोग 1.5 लाख रुपये सीधा जाकर क्या करेगा, डायरेक्ट डिडक्शन। और उनको एक बात बोले, 80U का डिडक्शन कब मिलेगा तुमको, तुम खाली बोलोगे हमने लेंगड़ा हम चल नहीं पा रहे, हमको 1.5 लाख रुपये दीजिए, ऐसा होगा क्या तुम्हारे पास? तुम लेंगड़ा होने से नहीं होगा, लेंगड़ा का चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, कितना परसेंट लेंगड़ा वो भी चाहिए, मतलब 60% आप आई जाए कि 80% आप आई जाए, ये बात तुमको जब सर्टिफिकेट बनेगा तो उसमें क्या 80% है, बड़े इसको सब याद है। पैसा दे के आदमी 80% है नहीं, 80%, फिर भी 80% आप आइज का लिखा लेता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे स्कीम आते रहता है। जो मानविक बोलकर जो नहीं था, मानविक वही वो हिंदी मानविक और इंग्लिश में हैंडीकैप। और अभी हैंडीकैप भी खराब बात हो गया बोलना, सॉरी, फिजिकली चैलेंज। आजकल बस में तुम देखे होगा, पहले हैंडीकैप बोल के सीट होता था, अब वो लगा नाम चेंज हो गया, फिजिकली चैलेंज। खराब बात ना, हैंडीकैप नहीं करना चाहिए, और लोग भी इंसान है, बुरा लगे सब लोग। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे 80 वाला डिडक्शन, चैप्टर 6 वाला।